बिंदी काली हो गई, उसका हमेशा के लिए हमारा रिश्ता खत्म हो गया, हमारे लिए वो पति नहीं है, हम विधवा हो गए। कोई बच्चा है वाली माँ है, वो किसी बच्चे को किसी चीज देकर समझा लेती है, लेकिन ये छोटा बच्चा जो है वो अपनी माँ के बिना किसी के पास नहीं जाता। मामी आती है, मासी आती है, बुआ आती है, चाची आती है, अड़ोसने पड़ोसने आती है, लेकिन उनका मुंह देखकर कहते हैं ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है। आखिर उस माँ को ही दया आ जाती है और वो सारे काम छोड़ के अपने रेशमी पल्ले से उसका नाक और मुंह पहुँच के उसको अपनी छाती से लगा कर दूध पिला देती है। लेकिन वो दूसरे के पास जाकर खुश नहीं हुआ ना। अगर वो चुप रह जाता, दूसरे के पास समझ जाता, तो माँ उसको इतनी जल्दी ना लेती। आपने एक निष्ठता देखी द्रौपदी के वस्त्र हरण में, उसने सबकी तरफ देखा, कोई उसका नहीं बना। जब भगवान श्री कृष्ण का उसने जब नाम लिया तब भगवान आए। पहले उसने लोगों के सामने ही अपनी नींद रखी था कि मेरा कोई सहायता करे। जब तक उसने भगवान का नाम नहीं लिया तब तक भगवान ने भी अपना वस्त्र नहीं दिया। इसी तरह हम जय कृष्ण समाज के लोगों के लिए सबसे पहली बात है कि हमने कहीं का प्रसाद खाना, कहीं मस्तक झुकाना। हाँ, आप गृहस्थ लोग हैं, आपको जीना मरना सुख दुख है, आप लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन वहां जाने के बाद आप लोगों को लोगों के सामने तो हाथ कहीं जोड़ने पड़ जाए तो भी आंखें बंद करके मेरे भगवान श्री चक्रधर जी मेरी दंडवत स्वीकार करें। आप मेरी दंडवत स्वीकार करें। अगर कोई देता भी है रास्ते में, हम लोग भी बचपन में या स्कूल में पढ़ते थे, कभी सहेलियों के साथ जाते थे तो लेते थे, लेकिन खाते नहीं थे क्योंकि माँ ने रोटी पिलाई हुई थी, खाना नहीं, खाते नहीं थे, चाहे उनको पता चल जाए फिर भी नहीं खाते। कोई बहुत ही अब नए घर में कोई बच्ची जाती है तो उसके लिए बात अलग है, उसने बेचारी ने नाम फूक दिया, एक काम खा लिया लोगों के सामने तो वो बात अलग है, लेकिन वो कब तक, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई। आज बहू है, कल शादी तो बनेगी। लेकिन ये सब बातें जो होती हैं ये दिल से होती है। आपने कहा, हमने सुन लिया, वैसे के वैसे रहे तो हम जय कृष्ण नहीं बोले। ये सबसे पहली नींव है जो बुनियाद है आपकी, ये यहीं से पक्की होती है। उसके आगे आपका धर्म चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक दासी है भगवान के दृष्टांत में, दासी का दृष्टांत है कि वो अपने मालकिन के हाथ से जो कहा जाता है मुंह से, चल तू आज दही रिड़क ले, पहले तू पहले गोबर उठा ले, पहले झाड़ू लगा ले, आज पहले बिस्तरे उठा ले, आज पहले सफाई कर ले, जो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। समय पर हम भी अपने विधि को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बदल सकते कि आज गलती से हम किसी और दरवाजे पर चले जाएं, ये नहीं हो सकता। जब वो पूरी आज्ञाकारी रहती है तो मालकिन जब खाना खाने बैठती है तो पहले उसको परोसती है। ईश्वर अवतार भी बिल्कुल वैसे ही हम उसके अगर दास हैं, हम खुद को कहते हैं ना कि मैं तेरा दास हूँ, अगर हम उसके दास हैं तो उसने जैसे हमें घुमाया हुआ है ना, अपने कर्मों के साथ हम घूम रहे हैं, लेकिन उसकी भक्ति करते हुए अगर हम घूम रहे हैं तो जैसे भी हमें सुख दुख में घूमना पड़ रहा है तो हम प्यार से घूमें, घबराए नहीं। नाम स्मरण पूर्वक तुम अपने दुखों को काट लो, भक्ति करके दुखों को काट लो, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाकर अपने आप को कलंकित मत करो। कलंकित अपने आप को नहीं, भगवान को भी है। भगवान को भी तो हमने कलंकित ही किया ना, कि हम तेरे होते हुए दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। ये परमेश्वर स्वीकार नहीं करते, ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते। नाथोबा के आचार्य जी के गुरु भाई हैं ये, परिभ्रमण करते हुए नाथोबा के दो शिष्य बने, एक बंकी और एक देवती। दोनों को नाम देने के बाद बंकी जो था एक लड़का जवान, वो थोड़ा लाइन से गलत चला गया। गलत जाने के बाद उसके यहाँ साधु संत उस गांव में आए तो उनको पता था कि नाथोबा के शिष्य रहते हैं। वो देवती के घर पहुंच गए। देवती ने बड़े प्यार से उनको बुलाया, बिठाया,
पैर धुलवाए, आसन पे बिछा दिया, बैठने के लिए बैठे और भोजन करने के लिए जब बोला तो उन्होंने पहले कह दिया कि तुम वंकी को बुलाएगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो धर्म से गिर चुका है। अरे साधु संत भी उसको मिलना नहीं चाहते। जो धर्म से विन्मुख हो जाता है उसको साधु संत भी नहीं मिलना चाहते, तो ईश्वर क्या मिलेंगे। अब देवती को पता था कि मैं उसको मिल के उसको मैंने धर्म से दोबारा पक्का किया, वो धर्म पे आ गया है। देवती कहती है अच्छा नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी कहने के बाद वो जो आचार्य जी के शिष्य थे वो अंदर बैठे और देवती ने वंकी को बाहर बिठा लिया। बुला तो लिया लेकिन उनको नहीं बताया। नहीं बुलाने के बोलने के बाद भी वो जब बाहर बैठे, थाली परोसी गई, तिलक लगाकर दंडोत डालकर प्रार्थना की कि आप मेरा रुखा मिसा रोटी का स्वीकार करें, भोजन का स्वीकार करें। इतना कहने के बाद उसने साष्टांग दंडोत डाले और शुरू करो, लो स्वीकार करो, ग्रहण करो। जब उन्होंने ग्रहण करने के लिए ग्रह तोड़कर मुंह में डालने लगे तो बाहर से आवाज है श्री चक्रधर। वो कहते हैं बाहर श्री चक्रधर कहने वाले किसी आदमी का आवाज है, ये कौन है बाहर। पहले तो थोड़ी सी डर गई, फिर कहती है आपके कहने के बावजूद भी मैंने वंकी को बुला लिया तो उसको बाहर बिठाया। कहते अच्छा उसको बुलाओ अंदर। क्यों? उसने मेरे स्वामी का नाम लिया है। वो फिर जल्दी बताती है कि ये धर्म से अज्ञानता के कारण गिर चुका था, लेकिन मैंने उसको दोबारा धर्म पे लगाया हुआ है, इसलिए अब वो वैसा दोष इसके अंदर नहीं है। फिर वंकी आया अंदर, उसने 2 दंडोते डाल के पहले उन मानवाओं से दंडोत डाल के माफी मांगी कि मैं गलती से अज्ञानतावश पद भ्रष्ट हो चुका था, कुछ व्यसनों के अधीन हो गया था, आप मेरी क्षमा करें, आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वो साथ में बैठ कर उसने भोजन स्वीकार किया। कहने का मतलब ये है कि हम जब तक अज्ञान है, जैसे श्राद्ध पितर वगैरह कुछ लोग करते हैं, माता पिता की फोटो लगाकर उसको धूप लगाते हैं, हार चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं, पाँव छूते हैं, पिताजी हैं। अरे पिताजी कहाँ है? ये फोटो है, कागज है। अंधश्रद्धा है ये, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा के अधीन नहीं है हमारा धर्म। हमारा धर्म जो है ना वो पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है। आजमाइश करके देखो, आजमाना पड़ेगा। उसको अगर नमस्कार कर रहे हैं तो हम अपने आप को फंसा रहे हैं। कहाँ है हमारे वो पिताजी और माता जी उस फोटो में? सालगिरह करनी है, रोटी खिलानी है। अरे सालगिरह करनी है, रोटी खिलाई तो वो तुम्हारे माता जी पिताजी तो किसी कर्म योनि में चले भी जा चुके हैं। और तो और क्या, वो कौवे को इंतजार करते हैं, कौवा आए वो ग्राही खाए, मतलब हमारे पिताजी खुश हो जाएंगे, उनका पेट भर जाएगा, मतलब तुम्हारे पिताजी कौवा बन गए हैं क्या? कितनी हीन दृष्टि है। उसके खाने से वो तृप्त हो जाते हैं क्या? कौवा क्या भगवान है, कोई देवता है क्या? वो किसी नरक योनि की वजह से उसने वो कौवे की योनि स्वीकार की हुई है। इसलिए ये जो अंधश्रद्धा के अधीन होकर, अज्ञानतावश, किसी के बहकावे में आकर अगर हम लोग अपने उपदेश देने के बाद, गुरु मंत्र लेने के बाद, सुनने के बाद आज तक भी किसी ने अगर गलती की होगी तो वो बात अलग है, लेकिन आज अगर आपको पक्का पता चल गया कि ये सब हमारे लिए विकल्प है, विकल्प मतलब अपना पतिव्रता धर्म छूट गया, हम ईश्वर से दूर हो गए, ऐसा विकल्प की शरण में अगर हम चले जाते हैं तो हमेशा के लिए हमारा ईश्वर का धर्म का नाता टूट गया। वो नाता ही टूट गया तो ईश्वर की सहायता आपके लिए खत्म, आपको अच्छे अच्छे धर्म कार्यों के संयोग आने खत्म, आपके संकटों को वियोग लाना खत्म, आपकी सहायता खत्म।